press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी पकड़ और खास नजर रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। इसमें ये बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कई न्यूज जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपने जैसे कि देखा है कि इंडियन नेवी ने जो है वो 19 पाकिस्तानी जो हैं उनको भी बचाया है। साथ साथ आईएमएफ की तरफ से जो कहा गया कि आगे हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 2% होगी। करप्शन के ऊपर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी 10 साल की जेल हुई है। सबसे पहले तो मैं खैर ना सिर्फ वो ईरानी मिला जुला सा देखे ना, उन्होंने रेस्क्यू किया है ईरानी कश्ती के ऊपर से, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है होतियों के बिजनेस में मसरूफ है। तो जो सोमाली भाईजान थे उन्होंने कहा मौके से फायदा उठाया जाए। उन्होंने 2 ईरानी जो फिशरमैन थे उनकी किश्तियां पकड़ ली। एक का नाम अल ईमान था और दूसरा का अल नईमी था। एक पे ईरानी थे और दूसरे पे पाकिस्तानी थे, और उनमें से 19 पाकिस्तानी बचाए हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले उसको अभी तक एक्सेप्ट करने से जरा थोड़ा सा शर्मिंदा है, कहते हैं वो हम नहीं करेंगे उसको। लेकिन हकीकत है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने उसको कंफर्म किया है। उन्होंने इस पे कहा है, अपनी बात की है कि हम वहां पे सारे रीजन के लिए हैं और जो बुरा काम बुरा है हम उसको रोकेंगे। जाहिर वो रोक रहे हैं वहां पे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा स्टेप है ये। पहले इस तरह के स्टेप्स जो है अमेरिका लिया करता था या दूसरी पावर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि अब वो रोल जो है वो भारत अदा कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड के लिए। बल्कि हकीकत अगर देखा जाए तो ये पायरेसी और उस एरिया के अंदर जो इस तरह के वो हो रहा है, उस पर पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है और इस पे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। महंगाई पे थोड़ा भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी दुनिया के लिए भी अच्छा है। मेरे ख्याल में ये वेरी इट शुड बी अप्रिशिएटेड। एक दिन पूरा जो है जो INS स्मिरता या जिस तरह जो भी उसको, वो एक रात पूरी उसको ट्रेस करता रहा है, क्योंकि स्ट्रेस कॉल आई थी। और दूसरे ऑपरेशन के अंदर हेलीकॉप्टर यूज किए गए। वो जो कजाक पकड़े गए इनके पायलट्स, उनकी तस्वीरें भी जो है वो भारतीय मीडिया ने दिखाई। एक तो ये बात हो। दूसरा उसमें आपका मैं ये बताऊंगा कि आपके ने कहा है कि IMF ने आपका डाउन कर दिया है। आपकी ग्रोथ जो थी वो 2.5% पे थी। लेकिन साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आज भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि उनकी ग्रोथ जो है 7% पे ना सिर्फ 2024 में रहेगी, 2025 में भी यही ग्रोथ रहेगी। साथ जो है उन्होंने कहा है कि 5 ट्रिलियन 3 साल के अंदर हम कैचअप करेंगे इकोनॉमी, और 2030 तक हमारी 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। मैं समझता हूँ ये पड़ोस में जो कुछ हो रहा है, मैं तो हमेशा इस बात पे कहता हूँ, आरजू आपको पता है, मैं कहता हूँ तालीम पे तवज्जो दें, मैथ पे तवज्जो दें, अमन पे, ट्रेड पे तवज्जो दें। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। जब तक आप तालीम पर और ट्रेड पर और रिलेशनशिप अपने पड़ोसियों के साथ नहीं करेंगे, you won't be able to move forward। ये सिंपल सा फार्मूला है। आप इसको जिस तरह कर लें, एक साइड से पकड़ लें चाहे दूसरी साइड से पकड़ लें, लेकिन ये आपको इसको करना होगा। आज कर लें, कल कर लें, जब भी करें। लेकिन करेगा वही जो नेशनलिस्ट होगा, करेगा वही जो पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करेगा। वो बिल्कुल नहीं कर सकता जिसके बच्चे लंदन, दुबई और टोरंटो बैठे हों, वो ये फैसला नहीं कर पाएगा। ये भी आपको बता रहा। अब वो कब आता है? मैंने शायद आपके प्रोग्राम में अगले दिन कहा था कि अनवर मकसूद साहब से किसी ने पूछा था पाकिस्तान का हल क्या है, तो उन्होंने कहा हमें दुआ करें अच्छा मौलवी और अच्छा फौजी मिल जाए। अब वो कोकाफ से परी लाने वाली बात है, हूर लाने वाली बात है। अब देखें किस तरह हो सकता है, कब होता है। बहुत बड़ा एक ख्वाब है, लेकिन देखना है, अब देख रहे हैं। एक अच्छी बात भी आई है, अभी मैं उसको मजीद उसको देखूंगा कि आज करप्शन में आपका नंबर जो है 7 नंबर नीचे आए हैं। आप 140 से 133 पे आ गए। ये एक अच्छी बात, पाकिस्तान से अच्छी खबर आई है।
नोटों की शक्लें भी तब्दील हो रही हैं सिर्फ इसी वजह से ताकि जो काला धन है वो पकड़ा जा सके। अब कितनी कामयाबी आती है, क्योंकि मेरी नजर में जो फराडिये होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप 10 फुट की दीवार बनाएंगे, हम 11 फुट की सीढ़ी बना लेंगे। और हमारे जो पाकिस्तानी भाईजान है वो तो एक्सपर्ट हैं। 76 साल में सिर्फ यही इंडस्ट्री फ्रॉड की तो चल रही वहां पे, और तो कुछ चल नहीं रहा। लेकिन ये एक अच्छी खबर आई है पाकिस्तान से कि करप्शन कहते हैं पुलिस में कुछ थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस आई है। मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान में 2 लोगों से बहुत डर लगता है मुझे। जब जाऊं मैं चोरों से नहीं डरता, पुलिस से डर लगता है। और दूसरे जो है जो जज भाईजान है उनसे बहुत डर लगता है, कहीं खुदा ना करे आप किसी अदालत में चले जाएं, पहले तो पुलिस से बच जाएंगे, वकील आपके कपड़े उतारेंगे, बचेंगे तो जज उतार लेंगे। ये उसके हालात हैं। तीसरी जो बात आपने खुद कही है कि साइफर के ऊपर खान साहब को सजा हुई है, सजा कोई नहीं हुई है, एक ड्रामा है। सजाएं सबको दी गई हैं, सभी को वापस कर लिया जाता है। इसी खान साहब को 2-4 साल बाद धो धा के नए कपड़े के कहते पुरानी शराब नई बोतल में डाल के फिर पेश कर दिया जाए। कोई सजा नहीं है इनको। सबसे पहले तो दूर की बात क्या है, इनको हायर कोर्ट ने ही रिलीफ दे देनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है जजों के क्या हालात है। कई जजों के बच्चे इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई के टिकट पर, कोई भाई लड़ रहे हैं, कुछ कर रहा है, कुछ मेरा मकसद है कुछ आपको पता है, कुछ आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट रूलिंग एलीट जो है खुद करप्ट है। बच्चे सारे बच्चे और बेगम साहिबा जो है वो सारी की सारी पीटीआई की सपोर्टर है। वो समझते हैं कि अब्बा की करप्शन जो है वो अमन बिन मारूफ से साफ हो गई, लेकिन होता ऐसे नहीं है। ये तो फिर कहते जो बोगे वही काटोगे, और 76 साल से जो हो रहा है वही काटने की गुंजाइश है आजकल। मेरी नजर से एक और जो चीज आज गुजरी है, मैं हैरान, मुझे उसने चौंका के रख दिया, वो मेंशन करना चाहूंगा लाजमी। अबू कलाम आजाद जो के बहुत बड़े लीडर थे आजादी के और भारतीय नेशनलिस्ट थे बहुत। आज मुझे उनके 13 जो उन्होंने नुकात आज से बहुत अरसा पहले प्रेडिक्ट किए थे, मैं हैरान हूं कि वो किस तरह एक एक पॉइंट जो है वो ठीक उन्होंने कहा। आई एम सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा था भाई कि मुसलमान पाकिस्तान में कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि इकट्ठे रहेंगे तो ताकत होंगे, बट जाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। ये भी बात उनकी ठीक। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान में नए नए इस्लामिक ग्रुप बन जाएंगे और वो इस्लाम को कारोबार बना लेंगे। ये भी बात उनकी ठीक है। फिर उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि महाजिरों को जलील किया जाएगा जो उधर जाएंगे, वो भी आपने किया है। उन्होंने कहा कि वहां जो अकलीतें हैं वो महफूज नहीं रहेंगी, वो भी कि वहां पे अकलीतें सेफ नहीं भाग गई। फिर उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि जिन्ना और लियाकत खान के बाद कोई ढंग का लीडर ही नहीं आएगा, वो भी नहीं आया। उन्होंने मार्शल लॉ के खतरे बता दिए थे कि फौज बहुत ताकतवर हो जाएगी, वो भी उधर सही हो गई उनकी बात। फिर उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान पे कब्जे कर जाएंगी, वो भी आप देख लें। फिर उन्होंने कहा था कि पड़ोसियों से इनके रिलेशनशिप ठीक है, वो भी बात ठीक है। उन्होंने कहा ये जंगों में फंसे रहेंगे, वो भी हो रही है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, वो भी बिल्कुल ठीक है। और मैं हैरान हूं कि वो इतने विजनरी इंसान थे वो, कि सारा कुछ प्रेडिक्ट करके कहें कि ये पाकिस्तान के चलाने वाले क्या करेंगे। तो वही हो रहा है बिल्कुल। आज मैं हैरान हूं, बल्कि मैं आपके देखने वालों को कहूंगा कि गूगल करके अबू कलाम आजाद के वो जो 13 पॉइंट है उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान बनेगा तो फिर क्या होगा, वो जरा मेरे लिए सरप्राइज था, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। पढ़ने के काबिल है। मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको देखें आप। और आज लेकिन जो मैं इस पे एंड पे कहूंगा बिलखसूस इस हवाले से, जो बार बार मैं सबसे बड़ा उसका एडवोकेट समझता हूं अपने आप को, कि सदियों से इस एरिया में हम रहे इकट्ठे, सदियों से। ये नाम, ये इस्लाम, ये सारी चीजें तो बाद में देखें। पहले मैं अगले दिन मुझे फिर दोबारा हिस्ट्री में, आपको पता है मैं अपने इलाके इसकी हिस्ट्री खासकर टेस्ला की बहुत पढ़ रहा हूँ, मोहनजोदाड़ो की पढ़ रहा हूँ, हड़प्पा की पढ़ रहा हूँ। तो हिंदुइज्म, आर्यन और उसके बाद ये सारे मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो देखें बौद्ध मजहब भी बाद में आया, यहाँ पे इस्लाम भी बाद में आया, सिखिज्म भी बाद में बना है सारा। तो हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं। हमारा डीएनए चाहे जिस तरह मर्जी, कई मैं देखा कई नफरतें करते नहीं जी हमारा डीएनए, कहां से डीएनए, तुम कौन से ब्रिटिश बन गए हो। आधे लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, आधे अरबी समझते हैं, आधे पर्शियन समझते हैं, पता नहीं क्या। लेकिन यार आप सब यहीं के रहने वाले हो, चाहे द्रविडियन हो, चाहे आर्यन हो, जो कुछ भी हो, सदियों से यहाँ रह रहे हो। कोशिश करो कि प्लान के जरिए रहो कि हमने आगे मजीद सदियां इकट्ठे रहना है।
कैसे रहना है, किस हालत में रहना है। बिल्कुल। ये जंगों नफरतों के साथ तो गुजारा नहीं यार, ये तो मैं बता रहा हूँ, तरक्की नहीं होगी इससे, आप सर्वाइव नहीं कर पाए, सर्वाइव नहीं कर। सर वैसे भी तरक्की नहीं होगी इन लोगों का। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजवी जी और साजिद तारा साहब का ये पूरा डिस्कशन और इनका पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, जहां भारत एक तरफ तेजी से तरक्की कर रहा है और दूसरी ओर जो हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेज हैं उसने एक बार दोबारा से प्रूव कर दिया कि वो दुनिया की टॉप डिफेंस में आती हैं। खासकर अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, जहां पे इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई है और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में हलचल और हड़कंप मचा हुआ है, जहां पे इमरान खान को 10 साल की सजा हो गई है। और साजिद तारा साहब ने एक बात बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट कही कि जो रोल पहले अमेरिका निभाया करता था अब वो रोल भारत का है, खासकर समुद्र में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।